अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने अपना लोगो और कवर फोटो जो है वो डिज़ाइन किया था। अब हमें अपने पेज की कुछ बेसिक सेटिंग्स को समझना है, वो समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने पेज को थोड़ा सा पॉपुलेट करेंगे, इस पर थोड़ा सा सोशल प्रूफ बिल्ड करेंगे, इस पर थोड़े से मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि किस तरह आपने अर्ली लाइक्स लेने अपने पेज के ऊपर, थोड़ा सा सोशल प्रूफ बिल्ड करना है इससे पहले कि हम अपने एड्स रन करें। क्योंकि जब भी आप अपने एड्स रन करेंगे, आपका जो विजिटर होगा देयर इज अ चांस कि वो आपके पेज को विजिट करे। तो जब वो आपके पेज को विजिट करेगा और उसको बिल्कुल भी कोई सोशल प्रूफ उस पर नज़र नहीं आएगा, कोई लाइक्स नज़र नहीं आएंगे, कोई पोस्ट नज़र नहीं आएगी, तो इससे आपके ब्रांड पे जो ट्रस्ट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा अपने पेज के ऊपर। तो इस वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको कि किस तरह से आप अपने पेज की कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ पेज का, कि पेज में किस किस तरह के टूल्स और ऑप्शंस जो होते हैं वो हमारे पास बिल्ट इन होते हैं। तो ये हमारे पेज का इंटरफेस है। यहाँ पे आप कोई बटन ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐड अ बटन का ऑप्शन, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई किस तरह का बटन आप ऐड करना चाहते हैं। फॉलो का बटन ऐड करना चाहते हैं, बुक नाउ का बटन आप ऐड करना चाहते हैं, स्टार्ट ऑर्डर अगर आपका कोई फूड रेस्टोरेंट है तो आप स्टार्ट ऑर्डर का यहाँ पे बटन जो है वो प्लेस कर देंगे। अगर ये बटन प्लेस करेंगे तो यहाँ पे अब देखें यहाँ पे फौरी तौर पे वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि किस वेबसाइट पे आप लेके जाना चाहते हैं अपने जो यूज़र्स हैं उनको। सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट है तो मैं ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पे प्लेस करूँगा और उसके बाद अपने जैसे ही वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, मेरा जो यूज़र है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएगा, जहाँ पे वो मेरा मेन्यू देख सकता है और ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। फॉलो पे क्लिक करूंगा तो आपके जो फॉलोअर्स होंगे पेज के वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब भी कोई फॉलो के बटन पे क्लिक करेगा तो आपके वो एज अ फॉलोअर बन जाएगा आपके पेज का। बुक नाउ नॉर्मली वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी देनी होती है, लाइक कोई मेडिकल पेज है, किसी डॉक्टर से रिलेटेड पेज है। अगर मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा तो उसके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है। कोई लॉयर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो गया, कोई डेंटिस्ट हो गया, XYZ कोई भी हो, चाहे वो कोई करियर काउंसलर हो या कोई डिजिटल मार्केटर हो जिसके साथ आपने कोई जो अपने क्लाइंट के साथ अपनी कोई टाइमिंग फिक्स करना चाह रहा हो कंसल्टेंसी की, तो वो बुक नाउ पे क्लिक कर सकता है। बुक नाउ का बटन यहाँ पे ऐड कर सकता है। इसी तरह एक बटन है कॉल नाउ का। कॉल नाउ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये नंबर मांगेगा कि जैसे ही आपका यूज़र आपके पेज के ऊपर लैंड करे तो कॉल नाउ के बटन पे अगर क्लिक करे तो आपको कॉल चली जाए। इसी तरह एक बटन है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस में भी ये होगा कि आपकी वेबसाइट का लिंक आप देंगे, उसमें आपकी वेबसाइट जैसे मैं कॉन्टैक्ट इस पर क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट का लिंक मांगेगा। अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट का URL जो होता है, जो एड्रेस होता है वेबसाइट का, वो यहाँ पे दूंगा तो आपका कस्टमर जो होगा वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएगा। इस तरह यहाँ पे एक बटन है सेंड मैसेजेस का, कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन दिखे। जैसे ही आपके पेज को कोई विजिट करे सेंड मैसेज लिखा हुआ हो, तो जैसे ही वो सेंड मैसेज पे क्लिक करे तो आपके मैसेंजर में उसका मैसेज आ जाए। आपके जो कस्टमर है या क्लाइंट है जो भी है, सेंड मैसेज पे मैं क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो जैसे ही अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या क्वेश्चन जो है वो उसको दिखे आपका जो कस्टमर होता है। जैसे ही वो सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करे तो देखें उसको ये क्वेश्चन दिखेगा, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। तो इस पर आप अपना एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं कि हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रीच्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। यहाँ पे कोई भी कस्टम मैसेज आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेंड व्हाट्सएप बटन का, व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन। तो जिस तरह आपने यहाँ पे मैसेंजर का बटन दिया था, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज का बटन भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह सेंड ईमेल में ये होगा कि जैसे ही वो सेंड ईमेल पे क्लिक करेगा, आप उसका जो होगा वो इनबॉक्स ओपन हो जाएगा ईमेल का, जो भी वो ईमेल यूज़ करता है, चाहे वो जीमेल यूज़ करता हो या कोई भी या आउटलुक पे कोई और किसी और ईमेल सर्विस के साथ इंटीग्रेट हो उसने किया हुआ हो, तो जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे और वो इस ईमेल के बटन पे क्लिक करेगा तो ईमेल जो होगा वो आपको भेज सकेगा। ईमेल की बॉडी ओपन हो जाएगी, चाहे वो जीमेल यूज़ करता हो या कोई भी सर्विस यूज़ करता हो ईमेल की, तो उस पर वो आपको ईमेल सेंड कर सकता है। तो ये सारा डिफरेंट बटन्स दिए हुए, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लर्न मोर का बटन है, इसमें भी वेबसाइट पे लैंड करेगा। वो साइन अप का बटन है, अगर आप कोई ऐसी सर्विस देना चाह, आपका बिजनेस कोई इस टाइप का जिसमें आप कोई साइन अप करवाना चाह रहे हैं अपने यूज़र से अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे।
यूज़ ऐप, अगर आपका पूरा पेज जो है वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कोई भी XYZ एप्लीकेशन है, आप चाह रहे हैं कि आपका जो यूज़र हो वो आपके पेज के ऊपर जब लैंड करे तो वो किसी ऐप के ऊपर लैंड कर जाए, इस बटन को क्लिक करने के बाद तो यूज़ ऐप के बटन पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह प्ले गेम्स हो गया, वॉच वीडियो हो गया, आप चाहते हैं कि आपके पेज पे लैंड करने के बाद वो कोई बटन प्रेस करे तो कोई वीडियो उसको दिखे, मतलब कोई लिंक आपने दिया वो जहाँ पे वो लैंड करे उसके बाद उसको कोई वीडियो दिखे, तो यहाँ पे भी आप इसी तरह वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के बटन्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं जो उस वक्त प्रेफर करूँगा वो करूँगा सेंड मैसेज के बटन को। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सेंड मैसेज का बटन यहाँ पे दिखे। तो इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, तो यहाँ पे आपका जो, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपका जो यूज़र होगा उसको यहाँ पे जो बटन दिखेगा वो सेंड मैसेज का दिखेगा जब भी वो आपके पेज को विजिट करेगा। तो यहाँ पे उसको बड़ा सा सेंड मैसेज का बटन दिखेगा। इसको देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा ये। अगर कोई यूज़र है नॉर्मली तो देखें, अब मैंने यहाँ पे यूज़र चेंज किया है। आपका जो यूज़र होगा ना उसको आपका पेज इस तरह से दिख रहा होगा। आप इस तरह सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरी प्रोफाइल को जब सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से जो आपकी नॉर्मली प्रोफाइल है जिससे आपने पेज बनाया है, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि एक आने वाले विजिटर को आपका पेज कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखें मुझे सेंड मैसेज का बटन शो हो रहा है। अब जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपको अपने पेज के ऊपर सोशल प्रूफ बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह ये है, देखें कोई भी मेरे पेज पे विजिट करेगा तो यहाँ पे 0 पीपल फॉलो दिस लिखा हुआ नजर आएगा। अब जैसे ही मैं ऐड रन करूंगा तो स्लोली लोगों का इंटरेक्शन मेरे पेज के साथ होगा, उससे लाइक्स जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होंगे। लेकिन अर्ली कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा मसला होगा, जैसे ही वो पेज पे विजिट करेंगे उनको कोई सोशल प्रूफ नहीं दिखेगा, हो सकता है वो टर्न बैक हो जाए, बाउंस बैक कर जाए। तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पेज के इंटरफेस को मज़ीद समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बटन्स दिए हुए हैं। इस लेक्चर का मकसद भी इस पेज के इंटरफेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ये बटन इस तरह से जो होगा वो यहाँ पे प्लेस होगा। ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ दूसरे एक्शन है जो आप अपने पेज पे ले सकते हैं। लाइक, फॉलो, शेयर। अगर आपने अपना पेज कहीं शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। मज़ीद कोई पेज बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। अपने पेज को खुद लाइक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पूरी फ्रेंड लिस्ट को इनवाइट कर दें कि वो आपके पेज को आएँ और लाइक करें, तो यहाँ से इनवाइट फ्रेंड्स का जो है वो बटन आप प्रेस कर देंगे तो आपका पेज जो होगा वो आपकी जो कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट होगी उनको इन्विटेशन चला जाएगा कि वो आपके पेज को जो है वो लाइक करें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे होम दिया हुआ है, इवेंट्स, रिव्यूज़, फोटोज़ एंड मोर। होम के इस वक्त पेज पे हम मौजूद हैं। होम के बाद अगर मैं इवेंट्स पे जाऊंगा, अगर आप किसी किस्म का कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आपका कोई म्यूज़िक से रिलेटेड पेज है या किसी सोशल कॉज से रिलेटेड पेज है, तो यहाँ पे आप कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट से मुराद आप कोई फेस्टिवल करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट करना चाह रहे हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, कोई गैदरिंग, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, या अगर आपकी कोई टूरिज्म एजेंसी है, सपोज आप टूर, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ये बटन इस तरह से जो होगा वो यहाँ पे प्लेस होगा। ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ दूसरे एक्शन है जो आप अपने पेज पे ले सकते हैं। लाइक, फॉलो, शेयर। अगर आपने अपना पेज कहीं शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। मज़ीद कोई पेज बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। अपने पेज को खुद लाइक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पूरी फ्रेंड लिस्ट को इन्वाइट कर दें कि वो आपके पेज को आएँ और लाइक करें, तो यहाँ से इन्वाइट फ्रेंड्स का जो है वो बटन आप प्रेस कर देंगे तो आपका पेज जो होगा वो आपकी जो कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट होगी उनको इन्विटेशन चला जाएगा कि वो आपके पेज को जो है वो लाइक करें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे होम दिया हुआ है, इवेंट्स, रिव्यूज़, फोटोज़ एंड मोर। होम के इस वक्त पेज पे हम मौजूद हैं। होम के बाद अगर मैं इवेंट्स पे जाऊँगा, अगर आप किसी किस्म का कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आपका कोई म्यूज़िक से रिलेटेड पेज है या किसी सोशल कॉज से रिलेटेड पेज है, तो यहाँ पे आप कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट से मुराद आप कोई फेस्टिवल करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट करना चाह रहे हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, कोई गैदरिंग, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, या अगर आपकी कोई टूरिज़म एजेंसी है, सपोज आप टूर करवाते हैं लोगों को, तो यहाँ पे आप अपने टूर की सारी डिटेल्स, उसकी डेट और ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि जब भी आपके पेज पे कोई विज़िट करे
वो क्रिएट न्यू लिंक पे क्लिक करें तो आपकी टूर की जो सारी डिटेल्स हैं वो उसको मिल जाए। तो ये फंक्शन होता है क्रिएट न्यू इवेंट का। पास्ट इवेंट्स की सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी। इसके बाद है रिव्यूज़। आपके पेज पे जब भी कोई आके रिव्यू देगा तो वो यहाँ पे शो होगा। इसी तरह किसी दूसरे के पेज पे जाके आपने रिव्यू देना है तो यहाँ पे रिव्यू दिया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी क्योंकि मेरे पेज के ऊपर कोई रिव्यू नहीं है तो इस वजह से कोई रिव्यू विजिबल नहीं हो रहा। कोई भी एक्सटर्नल बंदा होगा तो वो यहाँ पे आके रिव्यू दे सकता है। मैं अपनी प्रोफाइल से खुद नहीं दे सकता, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं। आप जितनी भी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे अपने पेज पे वो यहाँ फ़ोटोज़ के सेक्शन में आ जाएगी। फ़ोटोज़ के सेक्शन में आपकी तमाम फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड होंगी। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ऑप्शन दिए में कुछ शॉप, ऑफर्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी, वीडियोज़, अबाउट, एडिट टैब्स। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने कितने टैब्स दिखाने अपने कस्टमर्स को या विजिटर्स को, कितने नहीं दिखाने। अब मैं एडिट टैब्स पे जाऊँगा तो देखें मुझसे पूछ रहा है आपने क्या क्या चीज़ें दिखानी है अपने कस्टमर को। इवेंट्स में हाइड कर सकता हूँ, अगर मेरा पेज कोई भी इवेंट से रिलेटेड नहीं है तो मैं हाइड कर सकता हूँ उसको। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें अपने कस्टमर्स को दिखाना चाह रहे हैं, क्या नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ग्रुप से मैं नहीं शो करना चाह रहा टैब, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। मैं अगर रिव्यूज़ नहीं मतलब मैं इनेबल नहीं करना चाह रहा अपनी ऑडियंस को कि वो रिव्यूज़ हैं आगे मेरे पेज पे कोई, तो मैं इसको भी यहाँ पे ऑफ़ कर सकता हूँ। शॉप को मैं चाहूँ तो ऑफ़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं दोबारा इसको, ये टॉगल बटन बेसिकली दिया हुआ है कि आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बैक पे आता हूँ, ये होम पेज पे मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, शॉप के बटन में भी, ये बटन भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि शॉप में आप क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल कोई वेबसाइट नहीं है, आप चाहते हैं कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही सेल करें अपनी कोई भी प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप अपनी पूरी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। शॉप कैसे क्रिएट होगी? शॉप के बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये टैब यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है कि मैं अपनी एक शॉप क्रिएट करूँ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर रहा है कि सेलिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और बोथ। आप अपनी इस तरह की शॉप क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर देखा होगा आपने पेजेस में, आप कोई पेज विजिट करते हैं तो इस तरह से आइटम्स लिखे होते हैं, उसके नीचे उसकी प्राइस लिखी हुई होती है। तो ये फेसबुक शॉप होती है बेसिकली। जो लोग बिल्कुल ही क्विकली स्टार्ट लेना चाह रहे हैं अपने ई-कॉमर्स बिजनेस का, और वो उन्होंने भी अपनी कोई हो सकता है वेबसाइट भी ना बनाई हो, तो वो अपने आइटम्स यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। या अगर आपने वेबसाइट अपनी बनाई हुई भी है तो इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, फेसबुक मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, और उसका जो जब उस प्रोडक्ट के टैब के ऊपर कोई क्लिक करे तो उसका जो चेकआउट होता है, मीन्स के जो पेमेंट वाला पेज होता है, वो मेरी वेबसाइट पे जाके ओपन हो। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है फेसबुक पर। मेरे पास वेबसाइट नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैश ऑन डिलीवरी दूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा इस पर भी फिलहाल, चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम। जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट, आप इस पर क्लिक करेंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें। अभी चूंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं यहाँ पे चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्लिक मैंने किया है। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास चेकआउट विद मैसेजिंग। व्हेन कस्टमर्स गो टू चेकआउट दे विल बी डायरेक्टेड टू सेंड योर बिजनेस अ मैसेज ऑन मैसेंजर और व्हाट्सएप। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट ऑप्शन है वो ये है तीसरा, चेकआउट विद मैसेजिंग। चेकआउट विद मैसेजिंग ये है कि आपकी प्रोडक्ट पे जब कोई क्लिक करे टैब के ऊपर तो उसके बाद मैसेज ओपन हो जाए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली दिखता कैसे। देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपनी, मैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, ये एक बड़ी ब्रांड है पाकिस्तान की, इसके पेज पे आया हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने होम के बाद शॉप पे क्लिक किया तो इस तरह मुझे एक शॉप पूरी बनी हुई नज़र आ रही है, ये आइटम्स नज़र आ रहे हैं और नीचे इसकी प्राइस लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैं इनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी देख सकता हूँ। ये एक तरह की उन्होंने अपनी पूरी एक शॉप यहीं पर ही क्रिएट कर दी है। तो किसी बंदे ने अगर फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट आके परचेजिंग करनी हो तो यहाँ से भी आगे कर सकता है। जैसे मैं इस शर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका चेकआउट ऑप्शन आ रहा है। अब देखें यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यू ऑन वेबसाइट। मैं अब यहाँ से ये आगे मुझे वेबसाइट के ऊपर प्रोसीड करवाना चाह रहा है।
कि जब मुझे चेकआउट करना हो तो मैं वेबसाइट पे जाके करूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू ऑन वेबसाइट। तो जब मैं यहाँ पे अपना ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता, कहाँ गया, चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट वाला, तो मुझे इसी तरह वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होता। जब मैं उस पर क्लिक करता तो मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर जाता, जो कि उनकी बेसिकली एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की वेबसाइट जिस तरह उन्होंने दी हुई अपनी, उन्होंने तो खैर बनाई हुई अपनी पूरी वेबसाइट। मैं जब यहाँ पे करता तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंड करवाता अपने कस्टमर्स को, लेकिन चूंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं अभी चेकआउट विद मैसेजिंग करूँगा। ठीक है, तो ये अब ये बोल रहा है वेयर डू यू वांट टू सेल फ्रॉम, कहाँ से आप सेल करना चाहते हैं। मैं जो हूँ वो लेदर क्रू के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कनेक्ट अ बिजनेस अकाउंट, यू विल यूज योर बिजनेस अकाउंट टू मैनेज योर शॉप सेल्स चैनल, योर बिजनेस अकाउंट ऑल्सो गिवन यू एक्सेस टू कॉमर्स मैनेजर। अब यहाँ पे मुझे अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ फेसबुक पे। अब इस बिजनेस का अकाउंट का नाम भी मैं लेदर क्रू ही रखता हूँ फिलहाल, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बिजनेस ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पे मुझे एक बिजनेस ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना एक बिजनेस ईमेल एड्रेस दे दिया, इसको मैंने क्रिएट किया। वेयर डू यू डिलीवर टू, मैं जो हूँ वो भाई पाकिस्तान में फ़िलहाल सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय सबमिटिंग योर शॉप फॉर रिव्यू यू एग्री टू अवर सेलर एग्रीमेंट। अच्छा, फेसबुक में पहले इतना ज़्यादा डिटेल्ड सेटअप नहीं था किसी भी शॉप को सेटअप करने का, अभी काफ़ी हद तक डिटेल्ड कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको फिनिश सेटअप कर देता हूँ। ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ओपन हो गया, वी आर रिव्यूइंग योर अकाउंट फॉर शॉपिंग, कॉमर्स अकाउंट रिव्यू, इन्वेंट्री रिव्यू। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ शॉप को, ये रिव्यू में चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये जो है अभी हमारे अकाउंट को रिव्यू कर रहे हैं, तो इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। फेसबुक अब इतना एडवांस होता जा रहा है कि इसने फेसबुक के ऊपर ही कस्टम शॉप्स क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिए। तो अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं भी है फिलहाल, तो वो अपनी पूरी शॉप जो है ई कॉमर्स की वो फेसबुक के ऊपर ही सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपका कॉमर्स मैनेजर है पूरा, जो कि आपका मेटा बिजनेस सूट में ओपन हुआ है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मेटा बिजनेस सूट क्या चीज़ है, अचानक मैं यहाँ पे कैसे लैंड कर गया। मेटा बिजनेस सूट के ऊपर मैं एक इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं मेटा बिजनेस सूट को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि यह है क्या, बेसिकली क्या मकसद है इसका, और इससे क्या क्या चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। तो ये इस वक्त मेरे पास कॉमर्स मैनेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये मुझे बोल रहा है कि गेट योर शॉप रेडी फॉर योर कस्टमर्स, शॉप यूज द पावर ऑफ सोशल कॉमर्स टू हेल्प यू ड्राइव engagement and connect with your customers in new ways. Your shop is free to set up and can be ready just after few steps. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे दिए हुए, ऐड प्रोडक्ट्स टू कैटलॉग, कैटलॉग में मैं अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे जब मैं कैटलॉग पे क्लिक करूँगा तो मुझे 3-4 ऑप्शंस दे रहा है। पहला ऑप्शन ये दे रहा है कि आप मैनुअल ऐड करें, डेटा फीड करें या पिक्सल यूज़ करें। इस वक्त जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो मैनुअल यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है। पिक्सल क्या होता है, वेबसाइट क्या किस तरह बनती है, सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे मैनुअल करना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास पिक्सल होता, फेसबुक की वेबसाइट होती, ये सारी चीज़ें होती, तो मैं क्या करता, मैं पिक्सल यूज़ करता और जितना भी डेटा मेरा शॉपिफाई की वेबसाइट पे है वो सारा यहाँ पे फैच कर लेता। अभी हम इस पे नहीं जा रहे, अभी हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं चीज़ों को, मैनुअल, क्योंकि अभी मेरे पास ना वेबसाइट है ना पिक्सल है। तो हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है भाई कि यहाँ पे आप अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट टूर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई आपको गाइड दे देगा कि किस तरह से अपने आइटम्स अपने ऐड करने हैं। स्टार्ट टूर पे फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मुझे अब देखें यहाँ पे इसने मुझे खुद गाइड करना शुरू कर दिया कि किस तरह से मैं अपनी शॉप को यूज़ कर सकता हूँ। स्टार्ट एडिंग योर फर्स्ट आइटम हेयर, जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट यू विल एड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइटम रो बाय रो, मेक श्योर दैट यू स्क्रॉल टू द साइड एंड कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। यहाँ टाइटल आप डालेंगे अपनी इसका आइटम का, यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, वेरिएंट्स दे सकते हैं चीज़ों के। इसके बाद नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ से आप न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड आइटम्स, मजीद अगर आप ऐड एवरीथिंग टू योर कैटलॉग
when all of your rows are complete, add items to the add them to your catalog. Your items will be ready to sell or advertise. यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे आइटम ऐड करने के बाद वो पब्लिश हो जाएंगे आपके कैटलॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैं एक फ्रॉम लेदर जैकेट, फिलहाल मैं एक आइटम जैसे यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं डिटेल में, लाइक कोई डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से उठा लेते हैं। फिलहाल तो मैं डमी डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा रहा हूँ जस्ट एज अ प्लेस होल्डर। ठीक है, वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं। वेबसाइट हमारे पास है नहीं तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएंट डाल सकता हूँ उसका। इसी आइटम को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, वेरिएंट भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने वेरिएंट डाला तो इस वेरिएंट में मैं इसको मैंने एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया। मजीद न्यू वेरिएंट में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं इसकी। मैं यहाँ पे चूज़ फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, अब ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं अपनी डिवाइस में से कोई फाइल चूज़ कर लूँ। तो ये जैसे मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे सामने ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की इमेज लगा सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ उसको। देखें यहाँ पे ये इमेज ऐड हो गई। ये वेबसाइट का लिंक मुझसे मांग रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे प्राइस, वेबसाइट का लिंक फ़िलहाल कंपलसरी हो गया है। पहले कंपलसरी नहीं, फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक लिंक प्लेस कर देता हूँ एज अ प्लेस होल्डर, क्योंकि अभी हमारे पास वेबसाइट हमारी रेडी नहीं है। आप लोगों ने करना ही है कि जब आप शॉप बनाने जाए ना और आपकी वेबसाइट रेडी ना हो उस वक्त, तो फिलहाल यहाँ पे कोई प्लेस होल्डर लिंक दे दीजिएगा अपनी डोमेन बाय करने के बाद। डोमेन कैसे बाय करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे, जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो डोमेन कैसे बाय करनी है, होस्टिंग कैसे बाय करनी है। आपकी वेबसाइट जब रेडी हो जाए तब आप यहाँ पे भी शॉप रेडी कीजिएगा, क्योंकि अभी फेसबुक के ऊपर ये ऑप्शन नहीं था, ये रिसेंटली इन्होंने ऐड किया कि वेबसाइट का लिंक कंपलसरी कर दिया। पहले आप ये करते थे कि विदाउट वेबसाइट भी अपनी पूरी शॉप जो थी वो सेटअप कर देते थे। तो अब चूंकि इन्होंने वेबसाइट का लिंक कंपलसरी कर दिया है यहाँ पे अपेरेंटली, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी जो शॉप है उसमें वो आइटम्स ऐड नहीं करने देगा। तो वेबसाइट इज़ कंपलसरी नाउ डेज, स्पेशली जब से फेसबुक जो है वो शॉपिफाई का बिजनेस पार्टनर बने, तो फेसबुक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी साइट बिल्ड करें लाजमी, ताकि शॉपिफाई की भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन लें, बाय करें और उनका भी अपना बिज़नेस जो है वो काफ़ी हद तक बूम करे और फेसबुक का भी अपना इसमें बेनिफिट हो, जो कि उनकी बिज़नेस पार्टनरशिप डील के नतीजे में फेसबुक को होना है। तो इन्होंने जो अपना वेबसाइट का लिंक है वो कंपलसरी कर दिया है। आपने, मैं भी समझाने के लिए यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लिंक डाल लूँ कि शॉप किस तरह से बनती है। जब आप वेबसाइट बनाएंगे उसके बाद आप ये शॉप बनाना स्टार्ट कीजिएगा फेसबुक के ऊपर। तो कोई नहीं, तरीका बिल्कुल यही है। वेबसाइट बनाने के बाद आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा दोबारा इस लेक्चर पे आके, तो इसी तरह बनेगी। प्राइस यहाँ पे दे देते हैं सपोज 3000। अब यहाँ पे सेल प्राइस में मैं दे रहा हूँ अगर इसको 2500 की। कैटेगरी आप यहाँ पे दे सकते हैं किस तरह की, क्लोथिंग में जैसे सपोज मैं दे देता हूँ। कंडीशन न्यू है, स्टेटस जो है वो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। कंटेंट आईडी, स्टाइल, एज ग्रुप, कलर देना चाहें तो जेंडर मेल रखूँगा मैं यहाँ पे। मटेरियल की टाइप क्या वो दे सकते हैं, पैटर्न, साइज़ आप दे सकते हैं। साइज़ जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मीडियम दे दिया। अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक दो। फिलहाल एज अ प्लेस होल्डर ये लिंक दोबारा दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने 2 आइटम्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। दूसरा आइटम मैं ये वाला दे देता हूँ उसको। इसकी प्राइस में रख देता हूँ 3500 और ये सेल में सपोज मिलेगा 3000 का। इसको भी क्लोथिंग एसेसरीज में मैं डाल देता हूँ, क्लोथिंग, और न्यू है ये भी
बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। स्टाइल क्या रखना है आपने, एज ग्रुप किस ग्रुप के लिए ये है, तो यहाँ पे मैं ऑल एजेस कर देता हूँ। कलर क्या है, जेंडर क्या है, जेंडर फिलहाल मेल है हमारा तो यहाँ पे मेल लिख देते हैं। साइज लार्ज, वैसे तो ये इसी का वेरिएंट था लार्ज, तो इसकी इमेज भी वही आनी चाहिए थी। फिलहाल मैंने जस्ट समझाने के लिए दे दी है, ये मैं कोई एक्चुअल शॉप अभी एकदम बिल्ड नहीं कर रहा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक इमेज यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल उठाऊंगा और साइज़ के हवाले से मैं यहाँ पे पुट ऑन करूँगा तो फिर घंटे लग जाएंगे सिर्फ समझाने में, तो इसलिए सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपने जब आप ओरिजिनल अपनी शॉप बनाने जाएंगे तो आपने ये काम प्रॉपरली करना है। अच्छा, इसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। यू हैव एडेड 2 आइटम्स टू योर कैटलॉग, डन। ठीक है, यहाँ पर कैटलॉग जो है वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखें फील्ड, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि एक्टिव रखना है आइटम या नहीं रखना है, तो मैंने फिलहाल एक्टिव रखे हुए इसको। अवेलेबिलिटी यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इन स्टॉक, तो मैंने यहाँ पे इन स्टॉक कर दिया। जेंडर मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे जेंडर जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुका हूँ। योर करंट सिलेक्शन हैज़ नॉट रिटर्न एनी ऑप्शन फॉर दिस फिल्टर, अच्छा छोड़ देते हैं इसको। कंडीशन न्यू है, ये जो है ना आपका टोटली फिल्टर है, विच मीन्स के आपने जितनी भी अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे ऐड की हुई है उसको आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हैं कि एक्टिव कौन कौन से हैं, इन स्टॉक कौन कौन से हैं, मेल के कौन कौन से हैं। तो उसके बाद जब आप इसको फिल्टर लगाएंगे उसके ऊपर तो आपको सारी अपनी इन्वेंट्री के वो आइटम्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं इसको। आपने डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आर्काइव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इससे होगा ये कि वो आइटम्स आपको तो दिखेंगे लेकिन लोगों को नहीं दिखेंगे। तो ये आपकी शॉप में मैंने आइटम्स ऐड कर दिए। सेट्स में आपके यहाँ पे जो है वो आप अपने आइटम्स को, ये इसकी जो कैटेगरी है इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जो भी आइटम है आपके यहाँ पे, जैसे मेरा एक सेट बना हुआ है स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जो फीचर प्रोडक्ट्स आपने की हुई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिलहाल जो है वो मैंने कोई फीचर नहीं की हुई प्रोडक्ट, तो ऑल प्रोडक्ट्स मुझे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही। अच्छा, आपके कैटलॉग में जो भी इशू आएगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एरर्स, फेसबुक की तरफ से कोई एरर होगा या कुछ भी होगा तो यहाँ पे इश्यूज़ के ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, हम इस वक्त हैं कहाँ पर, हम जो है वो हमने मेटा बिजनेस सूट खोला हुआ है, जो कि मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि मेटा बिजनेस सूट होता क्या है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेटा बिजनेस सूट क्या चीज़ है। ये क्योंकि हम अपनी शॉप बना रहे थे, तो शॉप बनाने के बाद जैसे हमने शॉप बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट की तो हम लैंड कर गए मेटा बिजनेस सूट के किस जगह पर, कॉमर्स वाले सेक्शन में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बाकी है कि होम पे क्या है, नोटिफिकेशंस में क्या है, इनबॉक्स क्या है, पोस्ट एंड स्टोरीज़ क्या है, प्लानर क्या है, एड्स क्या है, इनसाइट, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करना बाकी है। अभी मैं सिर्फ इसके एक सेक्शन में आया हूँ, सब सेक्शन में, जो कि है कॉमर्स में क्यों आया हूँ मैं, इसलिए आया हूँ क्योंकि कॉमर्स में हम अपनी शॉप बना रहे थे यहाँ। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ में आई। डेटा सोर्सेज, अगेन डेटा सोर्सेज वही है मैनुअल, फिलहाल मैंने मैनुअल पे रखा हुआ तो मैनुअल पे ही आएगा। इवेंट्स का पोर्शन हम कवर करेंगे जब हम फेसबुक पिक्सल की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है रिकमेंडेड, इशूज़ क्या हैं भाई, रिकमेंडेड ऐड आइटम्स टू इम्प्रूव योर शॉप। अब यहाँ पे देखें मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि आपने सिर्फ 2 आइटम्स ऐड किए, मजीद आइटम जो है वो अपने ऐड करें। इशूज़ में मुझे क्या शो कर रहा है, स्टेटस इसका इनएक्टिव है, और शॉप में इशूज़ में मुझे रिकमेंडेशन ये दे रहा है कि देख लेते हैं फेसबुक क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, फेसबुक अपने इन इंटरफेस में कॉन्स्टेंटली चेंजेस करता रहता है। तो आप जिस वक्त ये लेक्चर देख रहे हो सकता है नेक्स्ट डे फेसबुक में कुछ चीज़ें चेंज कर दें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक जब कोई चीज़ चेंज करता है तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स एंड FAQs के सेक्शन में उस चीज़ को वो आपको सिखाता भी है साथ साथ। तो यही मेरे भी सीखने का सोर्स होता है। जितने भी लोग हैं जब वो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को खोल रहे होते हैं तो इसी तरह उनको सीखने को मिलता है।
तो अब जब लास्ट टाइम मैंने अपनी शॉप बनाई थी कुछ वीक्स पहले, तो उसके बाद अब काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। तो अब जब मैं लेक्चर बनाते हुए इन चीज़ों को ओपन कर रहा हूँ तो कुछ न्यू चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो ट्यूटोरियल्स एंड FAQs, तो मुझे भी इन चीज़ों को फौरी तौर पर अडॉप्ट करने के लिए, देखने के लिए कि फेसबुक ने क्या चेंजेस किए हैं, फौरी तौर पर इन ट्यूटोरियल्स के ऊपर या इस इंटरफेस के ऊपर आना पड़ता है, जिससे मुझे समझ में आता है कि फेसबुक ने क्या चीज़ें चेंज की। तो हो सकता है जब आप लेक्चर देख रहे हो तो कुछ न्यू चीज़ें इसमें आ गई हो, तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा ट्यूटोरियल्स एंड FAQs में जाके। फेसबुक क्विकली आपको गाइड दे देता है कि आपने किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करना है। अच्छा, ये अभी फ़िलहाल मुझे अपनी जो शॉप है उसका इंटरफेस ऐसा शो हुआ। अभी मुझे रिकमेंडेशन ये दे रहा है कि ऐड प्रोडक्ट्स टू योर शॉप। मुझे फेसबुक कह रहा है कि भाई अपनी प्रोडक्ट ऐड करो मज़ीद अपनी शॉप। ये अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है, तो आप जब अपना फुल स्टोर बनाएंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एक्शंस नीडेड। अच्छा देखें, फीचर्ड, अभी मुझसे बोल रहा है कि फीचर्ड प्रोडक्ट को ऐड करें। यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट में यहाँ पे अपनी कलेक्शन से ही ऐड कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा फीचर्ड प्रोडक्ट, इसको छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है ऐड कलेक्शन। अच्छा, ऐड फीचर्ड कलेक्शन। अपना आपका जो भी कलेक्शन है आपकी वेबसाइट पे, लाइक समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, तो वो यहाँ पे आप इस तरह से अपना एक कलेक्शन बना सकते हैं अपनी फेसबुक शॉप पे। उसके बाद यहाँ पे आप आके पब्लिश कर सकते हैं इसको। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई एरर नहीं दिया, जस्ट एक रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई आप जो है वो मज़ीद प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी शॉप बनाते हैं अपने अकाउंट से, तो फेसबुक इस तरह की चीज़ें आपको रिकमेंड करता है, आइडियाज़ देता है आपको कि आपको इस तरह से आगे जो है प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, तो मैं अब आता हूँ वापस अपने पेज के ऊपर। ये हमने शॉप की कुछ बेसिक सेटिंग्स कर ली। एक्शन नीडेड, नो सेल्स चैनल कनेक्टेड, यू हैवंट कनेक्टेड एनी सेल्स चैनल, एनी चैनल्स टू सेल योर आइटम्स। ये बेसिकली वेबसाइट का ही बोल रहा है। अब फेसबुक ने लाजिम कर दिया कि आप जब भी अपनी शॉप बनाए तो साथ साथ अपनी आप वेबसाइट भी बनाएं, जिस वेबसाइट से आप कनेक्ट करेंगे अपनी उस शॉप को। तो इस वजह से ये भी अभी एक्टिव फौरी तौर पे शायद ना हो, तो फेसबुक ने ये लाजिम कर दिया। तो हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो दोबारा इस कैटलॉग पे आने के बाद इसको एक्टिव करेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट के साथ वो इंटीग्रेट हो जाए। तरीक़ेकार यही है शॉप बनाने का फेसबुक पर फ़िलहाल जो है। तो मैं इस पे आता हूँ दोबारा से। पेज अपना दोबारा खोल रहा हूँ मैं, लेदर क्रू। अच्छा, शॉप बनाने के लिए मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ कि हम गए कहाँ थे। शॉप बनाने के लिए लास्ट टाइम जो मैं गया था वो शॉप के ऊपर गया था। अब आपको देखें कहाँ जाना है शॉप बनाने के लिए। ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरह, तो ये आपका मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा, राइट। ये मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि आपने कैसे जाना है मेटा बिजनेस सूट पे। अच्छा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जो मेटा बिजनेस सूट है इसका आपको ओवरव्यू दूंगा, समझाऊंगा कि सारे इन ऑप्शंस का क्या पर्पस है, क्या मकसद है। अभी हम आते हैं इधर ही दोबारा कॉमर्स पे। ये रिमाइंडर है कि आना कैसे शॉप पे। कॉमर्स पे आए, उसके बाद आपको ये शॉप इस तरह से आपकी दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, शॉप के ऊपर आप आएंगे तो ये आपकी शॉप का ओवरव्यू है। यहाँ पे ये एक्शन नीडेड बता रहा है आपको कि नो सेल्स चैनल कनेक्टेड, मीन्स के वही वेबसाइट वाला एरर जिस वक्त आ रहा है आपके सामने। गेट योर शॉप रेडी फॉर कस्टमर्स, पब्लिश योर शॉप। पब्लिश करने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेटिंग के ऊपर अगर आऊँ, अभी इस वक्त मेरी जो शॉप है वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने रिव्यू में दिया हुआ है अपना कॉमर्स अकाउंट। जब फेसबुक उसको अप्रूव करेगा तभी हम अपनी जो शॉप है उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शॉप सेटिंग में विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फेसबुक लेदर क्रू यहाँ पे हिडन लिखा हुआ आ रहा है। हिडन क्यों लिखा हुआ है बता भी रहा है, यू विल बी एबल टू एडिट चैनल सेटिंग्स
आफ्टर योर कॉमर्स अकाउंट इज अप्रूव्ड। अभी कॉमर्स अकाउंट हमारा अप्रूव नहीं हुआ, वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो हो सकता है फेसबुक इसमें भी प्रॉब्लम करे। प्रॉब्लम इसलिए करे क्योंकि ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और मैंने जो भी रैंडम इमेजेस है वो डाल के एक दो उसमें डेमो प्रोडक्ट डाल के उसको अप्रूवल के लिए दे दिए। तो लेट्स सी कि अप्रूव होता है। अप्रूव अगर इनकेस यहाँ से नहीं होता तो फिर मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाऊंगा कि जिसमें अप्रूव हुआ हो। इसकी वजह ये है कि ये अकाउंट न्यू अकाउंट है जो कि मैंने ट्यूटोरियल के लिए समझाने के लिए बनाया था। तो बिल्कुल न्यू अकाउंट हो, उसमें आप एकदम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दें, उस अकाउंट की कोई क्रेडिबिलिटी भी ना हो, और तो वहाँ पे जो आपकी शॉप है वो अप्रूव होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। एक बात शायद मैंने आपको पहले बताई हो या ना बताई हो, रिमाइंड करा दूँ, वो ये कि आपने किसी भी बिल्कुल न्यू अकाउंट से अपना कोई भी ऐड नहीं चलाना। नंबर 1 एक तो ये कि आपका अकाउंट ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपका अकाउंट न्यू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओल्ड होना चाहिए, 1-2 साल पुराना होना चाहिए। उसमें आपकी ओरिजिनल डिस्प्ले पिक होनी चाहिए और वो अकाउंट आप यूज़ करते हो, नॉर्मल यूज़ में होंगे, उसी से आपने अपने एड्स रन करना है। ये जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक डमी अकाउंट बनाया था फिलहाल, जो है वो इन लेक्चर्स के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए। बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन मैं ओरिजिनल अकाउंट जो है वो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला जो है वो शॉप की अप्रूवल में आया। तो जब अगर इनके से अप्रूव नहीं होती तो फिर मैं आपको अपने ओरिजिनल अकाउंट पे लेके जाऊंगा, वहाँ से हम कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें अपनी रन करेंगे, जो कि ऑलरेडी चलता हुआ अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी कैंपेन्स रन हो रही हैं, उसमें हम करेंगे। लेकिन सब ये सारी चीज़ें जो समझाऊंगा मैं आपको कि टैब्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको इसी अकाउंट पे समझाऊंगा। तरीक़ेकार वही होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि अप्रूवल हो सकता है यहाँ से ना मिले। अप्रूवल आप जो है वो उसके लिए मैं आपको दूसरे पेज पे लेके जाऊँगा जो ऑलरेडी मेरा ओल्ड पेज है और जो मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल से बना हुआ है। उससे ये होगा कि आपको कैंपेन्स रन करते हुए आपको नज़र आ रही होंगी और कैंपेन्स आपको लाइव दिख रही होंगी। ये अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कि चीज़ें बनेंगी किस तरह, बनानी किस तरह से, क्रिएट कैसे करनी है, इसको पब्लिश कैसे करना है। होप आपको बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी जो हमने चीज़ें करनी है इस पेज पे वो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। एक तो ये कि पेज की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है थोड़ी सी, मीन्स के उसके ऊपर पोस्टिंग करनी है, इस पर थोड़े से लाइक्स लेने हैं हमने। उसकी भी मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि सस्ते लाइक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। नंबर 1 एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ इस पूरे पेज में जो जो चीज़ें रह गई हैं उसका मुझे आपको ओवरव्यू देना है। मैं क्विकली रिमाइंड करा दूँ कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। एक तो चीज़ हमने ये सीखी कि ये बटन किस तरह से एडिट करेंगे, इन जो ऊपर के टॉप के बटन से इनका क्या फीचर है, ये जो यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं इनका क्या फंक्शन है, और जो हमने चीज़ सीखी इसमें इन टैब्स को एडिट किस तरह कर सकते हैं वो सीखा हमने। इसके अलावा हमने ये सीखा कि फेसबुक बिजनेस सूट में जाकर, कॉमर्स मैनेजर पे जाकर आप अपनी फेसबुक के ऊपर शॉप कैसे बना सकते हैं सिंपली। अभी उस शॉप को की अप्रूवल बाकी है, अभी उस शॉप को वेबसाइट से कनेक्ट होना बाकी है। तो जैसे हम अपनी वेबसाइट आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें बनाएंगे तो हम अपनी जो फेसबुक की शॉप है उसको कनेक्ट भी करना सीखेंगे कि वेबसाइट से हम उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, और किस तरह आपका यूज़र आपकी शॉप पे क्लिक करके यहाँ पे आपके इस पे जो है वो आइटम्स के ऊपर क्लिक करके किस तरह वेबसाइट के ऊपर लैंड कर सकते हैं, जिस तरह एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर वालों ने किया हुआ है। तो वो चीज़ भी हम इसमें करेंगे सेम। अभी जो चीज़ें बाकी हैं वो सारे बाकी के टूल्स समझना बाकी पेज के ऊपर, ये सारे टूल्स आपको समझने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आएंगे कि पेज किस तरह से हमने रेडी करना है। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे कि हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे चलानी है, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, किस तरह की कैंपेन की क्या स्ट्रेटजी होती है। अपने ऐड अकाउंट का पूरा ओवरव्यू लेंगे, उसके तमाम ऑप्शन को 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी 1 बाय 1 हम समझेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में